फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 2 खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक इस चैप्टर का एमसीक्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से हमें एग्जाम में देखने को मिलता है। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन एक महापाषाण स्थल नहीं है? ब्रह्मगिरी, आदि, चांदलोड, मेहरगढ़, कोई नहीं। तो देखिए आंसर सी हो जाएगा। मेहरगढ़ जो है ना, ये एक महापाषाण स्थल नहीं है, तो आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नौपाषाण स्थल नहीं है? मेहरगढ़, ब्रुजहोम, महागढ़, हुस्की। हमारा आंसर डी हो जाएगा। ये जो है, ये आपका जो है नौपाषाण स्थल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक नौपाषाण स्थल नहीं है? मेहरगढ़। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? कोल्डी हवा, महागढ़ा, दोनों। तो हमारा आंसर डी सी हो जाएगा। कोल्डी हवा और महागढ़ा, ये दोनों जो है नौपाषाण स्थल है, जो कि कहाँ है? तो आपका उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल जम्मू और कश्मीर में स्थित है? ब्रुजहोम, चिरांदो, कोल्डी हवा और महागढ़ा। तो याद रखिएगा, ब्रुजहोम हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। ब्रुजहोम क्या क्या है? तो एक प्रकार का नौपाषाण स्थल है, जो कहाँ है? जम्मू और कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल बिहार में स्थित है? ब्रुजहोम, चिरांद, कोल्डी हवा और दार्जिलिंग हॉट और हैडिंग। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। चिरांद जो है ना, ये आपका कहाँ है? तो बिहार में है, एक तरह का नौपाषाण स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्गाकार या आयताकार मकानों के अवशेष किस नौपाषाण स्थल में पाए जाते हैं? हल्लूर में, मेहरगढ़ में, पेमपल्ली में और दार्जिलिंग हैडिंग में। तो आंसर बी हो जाएगा, मेहरगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल का समय क्या है? तो 12,000 से 10,000 या 2,000 से 4700 तक, और 15,000 से 12,000, एक और 10,000 से लेके 1,200। तो 12,000 से लेके 10,000 का जो काल है, ये आपका मध्य पाषाण का समय है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल असम में स्थित है? ब्रुजहोम में, चिरांद में, कोल्डी हवा में, दार्जिलिंग हैडिंग में। आंसर डी हो जाएगा। दार्जिलिंग हैडिंग जो है, ये आपका नौपाषाण स्थल है, जो कि असम में स्थित है। देखिए, चैप्टर का डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी चैप्टर में कर चुके हैं, जो कि जहाँ पे हम लोग एक एक लाइन का डिस्कशन किए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस एमसीक्यू कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, दार्जिलिंग हैडिंग जो है, ये हम लोगों का नौपाषाण स्थल है, जो कि असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल कर्नाटक में स्थित है? हल्लूर, चिरांद, पेमपल्ली और दार्जिलिंग हैडिंग। तो हमारा आंसर हो जाएगा हल्लूर हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नौपाषाण स्थल तमिलनाडु में स्थित है? हल्लूर, चिरांद, पेमपल्ली और दार्जिलिंग हैडिंग। तो नाम से ही पता चल रहा है कि पेमपल्ली जो हो जाएगा, ये हमारा कहाँ है? तमिलनाडु में है। तो ये एक नौपाषाण स्थल है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक पूरा पाषाण स्थल नहीं है? भीमबेटका, हुस्की, कुरनूल गुफाएं और ब्रह्मगिरी। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। ब्रह्मगिरी जो है ना, ये एक तरह का पूरा पाषाण स्थल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन याद रखिएगा, हमारी अतीत में जितनी भी घटनाएं घटित हुई है, उनमें से 99% जो कहानियां हैं, वो जो है, ठीक है, वो हमारा पूरा पाषाण काल से ही बिलोंग करता है, यानी उसी में आता है। तो यानी 99% कहानियां जो है, वो हमारा पूरा पाषाण काल में ही घटित हुई है, ये याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है, आरंभिक मानव भोजन का इंतजाम कैसे करते थे? जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, तो ये सभी चीज़ें करते थे। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो व्यक्ति जो महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे, आज हम उन्हें क्या कहते हैं? आखिट खाक संग्रहण, आदि मानव, किसान और मवेशी। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग उसको आखिट खाक संग्रह कहते हैं, आखिट खाक संग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट है, गड्ढे के नीचे घर बनाकर रहने को क्या कहा जाता है? गर्तवास, खाक बंडर, उसको हम लोग गर्तवास कहते हैं। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? देखिए, इसको हम लोग पूरा पाषाण काल कहते हैं। ठीक है, पाषाण मतलब क्या होता है? पत्थर होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, पशुओं को पालतू बनाने की शुरुआत कब हुई थी? 12,000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 8,000 साल पहले। आंसर हमारा ए हो जाएगा, 12,000 साल पहले हुआ था। नेक्स्ट है, पूरा पाषाण काल का समय कितने वर्ष है? तो 20 लाख से 12,000 साल जो है, ये हमारा पूरा पाषाण काल का है। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, कहाँ के लोग गड्ढे के नीचे? अभी हम लोग देखें, गर्तवास जो गड्ढे के नीचे जो रहते हैं, उसको हम लोग गर्तवास कहते हैं। कहाँ के लोग रहते थे? ब्रुजहोम का, राजस्थान का, यूरोप का। तो ब्रुजहोम का रहता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, शैल चित्र कहाँ मिले हैं? मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में, हरियाणा तथा हिमाचल की गुफाओं में, जम्मू तथा पंजाब की गुफाओं में। तो देखिए, मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं में शैल चित्र मिला है। नेक्स्ट है, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों को देखभाल करने का क्या नाम? बसने की प्रक्रिया, घर, झुंड और कबीला। तो इसको बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। नेक्स्ट है, लोग पर्वतीय गुफाओं में रहते हैं
थे यहाँ उन्हें किससे राहत मिलती थी, बारिश से, धूप से, तो ये सभी चीज़ें से, ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, आंसर डी। नेक्स्ट है नवपाषाण युग का प्रारंभ आरंभ कब हुआ था, 12,000 साल पहले, 10,000 साल पहले और आपका हम 8,000 साल पहले। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10,000 साल पहले। ठीक है, 12,000 साल में कौन सा काल आ जाता है, तो ये आपका क्या होता है, मध्य पाषाण आ जाएगा। नेक्स्ट है पाषाण औजार बनने की तकनीकी क्या नहीं थी, पत्थर से मिश्र धातु बनाना, पत्थर से पत्थर को टकराना, दबाव सल्क तकनीक, और हमारा तो देखिए क्या तकनीक नहीं थी, तो पत्थर से मिश्र धातु बनाना, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव इतिहास के लगभग 99, देखिए अभी हम इसको डिस्कस किए थे ना, तो आंसर ए हो जाएगा, नवपाषाण काल, सॉरी पूरा पाषाण काल हो जाएगा, बताए थे ना पूरा पाषाण काल में 99% कहानी घटित होती है, तो आंसर सी हो जाएगा। पूरा पाषाण काल जो कि आरंभिक काल है, ठीक है, तो जितनी भी कहानी हम लोग की घटित हुई है वो पूरा पाषाण काल की ही है। नेक्स्ट है भारत में शुतुरमुर्ग किस युग में होते हैं, मध्य पाषाण युग के दौरान, पूरा पाषाण युग के दौरान, लघु पाषाण युग के दौरान, और इनमें से कोई नहीं, तो आंसर बी हो जाएगा, पूरा पाषाण युग के दौरान। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका आरंभिक मानव के औजार किसके बने होते हैं, लकड़ी, पत्थर, हड्डियों, ये सभी चीजें के होते हैं, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूरा पाषाण काल का समय कौन सा था, तो 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक के दौरान ये पूरा पाषाण काल था, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है शुतुरमुर्ग के अंडे से क्या बनाए जाते हैं, मनके, मूर्तियां, बर्तन, खिलौने, तो मनके बनाया जाता था। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है किस गुफा में राख के अवशेष मिले, कुरनल गुफा, भीमबेटका, एलोरा, अजंता, याद रखिएगा कुरनल गुफा में जो है राख के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है मध्य पाषाण युग के पाषाण पत्थर के औजार कैसे होते थे, तो मध्य पाषाण को हम लोग लघु पाषाण भी कहते हैं, ठीक है, और माइक्रोलिथ भी कहते हैं। क्यों कहते थे, क्योंकि वो औजार बहुत ही छोटा था, इसलिए जो है माइक्रोलिथ कहा जाता था या लघु पाषाण कहा जाता था, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट औजारों का उपयोग किस लिए किया जाता था, फल फूल काटने, हड्डियाँ मांस काटने, और पैरों की छाल, तो सभी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है लोग ऐसे स्थानों की तलाश में क्यों रहते थे जहाँ अच्छा पत्थर मिल सके, क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, पत्थर बहुत महंगा था, घर बनाने के लिए पत्थर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत ही महत्वपूर्ण थे। नेक्स्ट हो जाएगा राख के अवशेष कहाँ मिले, तो भीमबेटका में, हुस्को में, कुरनल गुफा, तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, कुरनल गुफा में मिला है। नेक्स्ट है मध्य पाषाण युग के औजार, मध्य पाषाण युग के पाषाण औजार क्या कहलाते थे, महापाषाण, दिव्य पाषाण, नवपाषाण, तो अभी हम लोग देखे थे लघु पाषाण यानी माइक्रोलिथ। नेक्स्ट है शिकारी खाक संग्रह को किस कारण एक जगह से दूसरे, तो एक स्थान पर भोजन समाप्त हो जाता था तो दूसरे जगह जाना पड़ता था, कभी पानी की तलाश में जाना पड़ता था, कभी शिकार के जानवरों की तलाश में जाना पड़ता था, तो आंसर डी हो जाएगा, सभी स्टेटमेंट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ था, 8,000 साल पहले, 12,000 साल पहले, 6,000 साल पहले, तो इनमें से कोई नहीं, तो 8,000 साल पहले हो जाएगा, आंसर ई हो जाएगा। अभी हम लोग देखें कि कौन सा जो है नवपाषाण स्थल है, कौन सा जो है मध्य पाषाण महापाषाण स्थल है, कौन सा जो है आपका नवपाषाण स्थल है, कौन सा पूरा पाषाण स्थल है। ठीक है, तो इसके लिए ये जो क्लास 6 का चैप्टर 2 जो कम में ये ग्राफ दिया हुआ है, शायद ये ठीक से दिख नहीं रहा, लेकिन ये देखिए ये जो ट्रायंगल टाइप का है ना, ये आपका पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है, जैसे कि यहाँ पे ब्रह्मगिरी, और ये जो है ना ये आपका नवपाषाणिक पूरा स्थल है, नवपाषाणिक ये है और ये मध्य पाषाणिक है। ठीक है, तो ये पूरा क्लियर नहीं आ रहा है, एक मिनट, तो देखिए ये आप फिगर को देखिए, ये जो है पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है, ये नवपाषाणिक पूरा स्थल है, ये महापाषाणिक पूरा स्थल है। तो पूरा पाषाणिक महास्थल जैसे कि ये कुरनल गुफा, ये हुस्की हो गया, ठीक है, ये कुरनल गुफा जो है ये भी आपका ट्रायंगल में है, हुस्की, कुरनल गुफा, भीमबेटका, ये तीन जो है ना ये आपका पूरा पाषाणिक पूरा स्थल है। नवपाषाणिक पूरा स्थल कौन कौन से है, तो पेमपल्ली है, हल्लूड़ है, और क्या है, पेमपल्ली, हल्लूड़, और यहाँ देखिए महागरा, कोल्डी हवा, चिरांद है, मेहरगढ़ है, दार्जिलिंग हेडिंग है, ठीक है, ये और ये ब्रुज होम है जो कि आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो ये आपका जो है नवपाषाणिक पूरा स्थल है। महापाषाणिक पूरा स्थल क्या हो जाएगा, आदि चल्लूर हो जाएगा, ब्रह्मगिरी हो जाएगा, ब्रह्मगिरी हो जाएगी, ये दो जो है, तो याद रखिएगा कि महापाषाणिक में दो जगह आता है, आदि चल्लूर और ब्रह्मगिरी आता है, फिर नवपाषाणिक में इतना आता है, फिर पूरा पाषाणिक में तो तीन ही आता है, हुस्की आता है, कुरनल गुफा आता है, और क्या आता है, भीमबेटका आता है। ये आरंभिक नगर में क्या आता है, तो इनाम गांव आरंभिक नगर में आता है। ठीक है, और ये जो है आधुनिक नगर में क्या आता है, तो कोलकाता हो गया, मुंबई हो गया, ये सब आधुनिक नगर में है। तो ये था हमारा क्लास 6 का चैप्टर 2, और यहीं से क्वेश्चन आपको जितने भी अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस किए यहीं से किए। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।